नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार, लेक्चर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोड़ू, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक इसका पार्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे जो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है, एनईपी 2020 का, इसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा रहा है। जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसका जो चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन, इन्होंने मई 2019 में इसको कंप्लीट किया था और इसका ड्राफ्ट जो था वो 2020 में सबमिट किया गया था, जो अभी आया है। इसी के बेस पे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या है और इसे किस तरह से लागू किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है, ये जैसे कि आप इस पिक्चर देख रहे होंगे नीचे, इसमें एक लेफ्ट साइड जो है इसका फिगर है और एक राइट साइड का फिगर है। लेफ्ट साइड जो है इस पे लिखा गया है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर। प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा सिस्टम था पहले, वो था 10+2 10+3। इसमें जो था वो 6 साल का बच्चा जो है वो एजुकेशन में आता था और 18 साल का +2 करके पास आउट होके चला जाता था। ये पुराना था। जो नया पेडागॉजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है हमारी एजुकेशन का, ये थोड़ा-सा चेंज किया गया है एनईपी के अंतर्गत। इसमें जो है 4 स्टेजेस में इसको रखा गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी स्टेज। आज हम जो इसकी फाउंडेशनल स्टेज इसको हम आज डिस्कस करेंगे। फाउंडेशनल स्टेज में जो है वो एजुकेशन जो है वो 5 ईयर्स रखी गई है। तो 5 ईयर्स के अंतर्गत ऐसे इसको किया गया है 5+3+3+4। जो 5 ईयर्स की जो एजुकेशन है, इसमें 3 ईयर्स जो है वो आंगनवाड़ी के लिए दिए गए हैं और 2 ईयर्स जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए दिए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जो ईसीसी के अंतर्गत आता है, तो ये यही जो फाउंडेशन स्टेज ये आती है। इसमें जो बच्चा है वो 3 साल का एंटर होगा, जिसमें 3 से 6 साल तक जो बच्चा जो है वो आंगनबाड़ी के अंतर्गत रहेगा और अगले क्लास 1 और क्लास 2 में उसको 2 साल में एजुकेशन जाएगी और 8 साल तक ये अपने पहले 5 साल कंप्लीट कर लेगा। तो ईसीसीई जो है ये होती क्या है? ईसीसीई एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कंसिस्ट्स ऑफ प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड learning comprising of alphabets, languages, numbers, counting, colors, shapes, puzzles, logical thinking, drawing, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा एंड म्यूजिक एटसेट्रा। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में जो बच्चे को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्ले वे एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व करवाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चा जो है वो शुरू में खेलने और कूदने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो गवर्नमेंट का अब कहना ये है कि बच्चे को जो उसका खेलने कूदने का टाइम है, उसी के अंतर्गत ये जो ईसीसी के अंतर्गत ही उसे लाया जाए। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी है और भारतवर्ष में भी ये जो पिछले 5-6 सालों में से आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए थे, वो इसी पर्पज़ से शुरू किए गए थे कि बच्चे को जो है वो 3 साल के अंदर जो है आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर लाया जाए और उसे जो है वो वहाँ पे प्ले वे और एक्टिविटी बेस्ड से जो है उसे लर्निंग करवाई जाए। प्ले बेस्ड एक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं जो प्ले वे मेथड जो है वो अल्फ्रेड नोबल ने दिया गया था। ये जो प्ले वे मेथड है, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये चलता नहीं था, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते थे कि जब भी बच्चे को हम स्कूल भेजते थे तो वो वहाँ पे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में वहाँ पे जाता था। जो ये एलकेजी और यूकेजी का कंसेप्ट है, ये फ्रोबल नहीं दिया था, लोअर किंडरगार्टन और अपर गार्टन। ये जो किंडरगार्टन का कंसेप्ट है वो इसीलिए दिया गया था कि यहाँ पे बच्चे को जो है वो खेल-खेल में ही उसे खिलाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा।
तो प्ले बेस्ड एक्टिविटी है, बच्चे को वहाँ पे खिलाया जाएगा, खेल-खेल के थ्रू उसे सिखाया जाएगा, एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्न है कि उसे इधर-उधर के जो आपके सराउंडिंग्स जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको लेके वहाँ पे बच्चे से इंक्वायरीज़ करवाई जाएँगी। कंप्राइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसे अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाएँगे, लैंग्वेजेज़ के बारे में उसको बताया जाएगा, मदर टंग लैंग्वेज के बारे में उसको थोड़ा-सा बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा आपस में, नंबर्स काउंटिंग उसे वहाँ पे कुछ एक नंबर्स के बारे में बताया जाएगा खेल-खेल में। जैसे पेन ले लिए आपने 5-7, तो उससे काउंटिंग सिखाई जाएगी उसको। जैसे आपने बॉल्स ले लिए वहाँ पे, छोटी-छोटी स्टिक्स ले ली वहाँ पे, उनके थ्रू शेप्स, पज़ल्स, लॉजिकल थिंकिंग ये डेवलप वहाँ पे की जाएगी और वहाँ पे उसको ड्राइंग, पेंटिंग और विज़ुअल आर्ट के थ्रू ही उसे टीच किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे जो है बच्चे बच्चे में जो है वो ड्रामा और म्यूज़िक जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गवर्नमेंट कर रही है इसके अंतर्गत। उन्हीं के थ्रू जो है बच्चे में ये चीज़ें डाली जाएँगी, जिससे बच्चा जो है वो स्टार्टिंग के जो सीखने का जो है ये वहाँ पे उसमें डाला जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है सम की पॉइंट्स ऑफ एनईपी 2020। ईसीसी को डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ थोड़े से 10 एक पॉइंट्स से हैं एनईपी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो आपके साथ थोड़े से डिस्कस करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 64-66 कमीशन आया था, जिसे हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, उसके बाद जो है एकदम से 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। तो जो ये पॉलिसी लाई गई थी, उसके बाद क्या किया गया था कि उसके अंदर कुछ बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी कोठारी कमीशन की, तो वो एकदम से सारी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, तो उनसे कुछ एक पॉइंट्स चूज़ करके 68 में उस पॉलिसी को लाया गया और उसमें से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसको रिवाइज़ 1992 में किया गया। और वहाँ भी ये जो हमारा जो है उस पॉलिसी के अंतर्गत जो मेन पॉइंट्स को लेके वो हमने गवर्नमेंट ने वहाँ पे अप्लाई किया गया था। उसके बाद ये पॉलिसी जो है वो रिवाइज़ दोबारा से नई आई, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कह रहे हैं, ये आई। इसमें क्या किया गया कि एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बाँटा गया। जैसे पहले 10+2+3 होता था, अब जो है 5+3+3+4 किया गया। जो फर्स्ट 5 है, जिसमें हम ईसीसीई के अंतर्गत जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस पे गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। और अगला जो 3 है, इसको मैंने पहले कहा कि प्रिपरेटरी स्टेज, और उसके बाद जो 3 ईयर्स स्कूल में लगेंगे उसको मिडल स्टेज, और लास्ट के 4 ईयर्स जो हैं वो सेकेंडरी स्टेज जिसको हम कहते हैं। इसका नेक्स्ट की पॉइंट था इसका कि टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो उनमें जो है बच्चे टीचर जो है वो उसकी बच्चे की इनर क्वालिटीज़ को, इनर एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और वहाँ पे बच्चे में उनके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को वहाँ पे टीच करेगा। और जो नेक्स्ट है इसका, टू अचीव फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरेसी बाय ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3, इस चीज़ को हम ईसीसी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे में फाउंडेशन लिटरेसी, यानी कि बच्चे को लिखना और पढ़ना और नंबरों के बारे में जानना, थोड़ा सा सम है, थोड़ा सा एडिशन है, ये बच्चे को छोटा मोटा थोड़ा सा जो आना चाहिए, ये हम जो है किंडरगार्टन, इसके आंगनबाड़ी में हम ये चीज़ें बच्चे को हम सिखाएंगे। इसका पांचवा पॉइंट है नो हार्ड सेपरेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ पे हार्ड सेपरेशन नहीं की गई है कि आपको ये हायर लेवल की बात है, हायर क्लासेस की बात है। हायर क्लासेस में जैसे हम जानते हैं कि पहले क्या होता था, आर्ट्स सब्जेक्ट रखा जाता था, कॉमर्स था, साइंस थी, ये मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, यानी कि हार्ड सेपरेशन थी। अब कहा गया कि नो हार्ड सेपरेशन, बच्चा जो है साइंस का बच्चा जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है। ये से हम हायर लेवल में इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ है इसका पार्ट, एम्फेसाइज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सबसे ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे जोर दिया गया है, उसको एम्फेसाइज किया गया है। बच्चों में क्रिएटिविटी डाली जाएगी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी थ्रू रिसर्च, थ्रू एक्टिविटीज़। ये इन चीज़ों को लेके बच्चे में जो है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी। सेवंथ है प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज।
मल्टीलिंग्विज़्म यानी कि बहुत एक बच्चा जो है वो बच्चे में लर्निंग एबिलिटी बहुत है, एक टाइम पे बहुत सी भाषाएँ सीख सकता है, इसलिए कि मल्टीलिंग्विज़्म को बहुत सी भाषाओं को उसको जो है प्रमोट किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटी क्लासेस में जो बच्चा है वो 85% ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट जो है वो अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। 6 साल से पहले जो है बच्चे की 85% से ज़्यादा जो है वो ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो बच्चा बहुत सी लैंग्वेजेस सीख सकता है। उसमें पावर ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है पॉलिसी में ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज उसको सिखाई जाएँगी। ऐसे हम जानते हैं कि पॉलिसी कहती है कि 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला होगा। चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 8th फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसा हम हमें पता है कि अभी जो हमारा प्रोसेस चला है इसमें हमारी समेटिव असेसमेंट होती है। समेटिव असेसमेंट का मतलब ये होता है कि साल में एक बार एग्ज़ाम लेना है वहाँ पे। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट की गई है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि बच्चे को हर 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद ही उसको जो है वो एग्ज़ाम लेने के बाद उसको जो रिकॉर्ड है वो बनाया जाएगा और लास्ट में जो है उस रिकॉर्ड को रखा जाएगा। नेक्स्ट है ए 9th एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च। पॉलिसी कहती है कि सबसे ज़्यादा यूज़ अब जो है वो टेक्नोलॉजी का होगा और डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, बच्चों में रिसर्च का एटीट्यूड जो है वो डेवलप किया जाएगा। और लास्ट है टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचर्स और टीचर्स फैकल्टी के बिना जो है टीचिंग लर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो टीचर्स, जैसे हम कहते भी हैं, चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग। तो इस चाइल्ड को सेंटर में रखने के साथ-साथ टीचर्स और उस फैकल्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पॉलिसी में दी गई है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका है टू अटेन द ऑप्टिमल आउटकम्स ऑफ इन द डोमेन ऑफ। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे ज़्यादा हमने बच्चे के अंदर से ये चीज़ें निकालनी है और हमने कुछ चीज़ें डालने बच्चे में कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट वन है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। बच्चे को फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली। और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है बच्चों को गेम्स खिलाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर। गेम्स खिला के उसको किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की जाएगी। अ, अच्छा खाना खिला के उसकी डेवलपमेंट की जाएगी। और मोटर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के फ़िज़िकल पार्ट्स को, जैसे उसके हाथ हैं, उसके पाँव हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मोटर एक्टिविटीज़, उसके जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, चाहे उसको ड्राइंग करवाएँ, चाहे उसको पेंटिंग करवाएँ, चाहे कोई भी उसको दूसरी जो एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व क्राफ्ट करवाएँ, उसको विज़ुअल आर्ट्स करवाएँ, उसको वो उसमें चाहे कलर पेंटिंग करवाएँ, चाहे पज़ल्स करवाएँ, पज़ल्स की गेम खिलवाएँ, चाहे उससे शेप्स बनवाएँ, लेकिन बच्चे से एक्टिविटी करवाना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन मोटर डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि 85% जो है वो माइंड डेवलपमेंट जो है बच्चे की 6 साल से पहले हो जाती है। तो ये कहा गया है कि इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा अब कि इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में कि बच्चे का जो डेवलपमेंट जो है वो 85% से ऊपर हो जा रही है 6 साल से पहले। तो हम आंगनवाड़ी केंद्र में हम बच्चे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उस प्ले वे मेथड के थ्रू उसे चीज़ें सिखाई जाएँ। नेक्स्ट है इसका थर्ड है सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट जो है वो लोग कहता है कि बच्चों को सोसाइटी का सोशल एटीट्यूड डेवलपमेंट के इमोशनल एटीट्यूड तो जो है वो टीचर्स इन्वॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जो है बच्चे को ड्रामा करवा के कोई कोई म्यूज़िक सॉन्ग्स वहाँ पे बच्चे को इन्वॉल्वमेंट करवा के उसमें जो है वो इमोशनल, सोशल और एथिकल डेवलपमेंट उसकी की जाएगी। और कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जो फोर्थ पॉइंट है इसका, ये डेवलपमेंट की जाएगी बच्चे की। ये थ्रू की जाएगी, विजुअल आर्ट्स के थ्रू की जाएगी, आपकी शेप्स बना के की जाएगी, ये आपके कोई क्राफ्ट करवा के की जाएगी, या बच्चे को किसी न किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवा के उसमें जो है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ पे
की जाएगी अलग अलग पिक्चर्स बनवा के। और लास्ट है इसका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, दैट इज़ अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो भारतवर्ष में और आल्सो इन हिमाचल सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा जो है अर्ली लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा। अर्ली लैंग्वेज तो इसमें कहा गया है कि मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि मदर टंग ही आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, उसमें बच्चे में परफेक्शन डाल ली जाए, उसमें लिटरेसी उसको थोड़ा-सा लिखना-पढ़ना सिखाया जाए, न्यूमेरेसी उसे काउंटिंग वहाँ पे सिखाई जाए। ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट है इसका टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशंस। टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशंस टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो है इसके अंतर दिए गए हैं कि ईसीसीई शैल बी डिलीवर्ड है। टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि बच्चे को एजुकेशन कहाँ दी जाएगी। ये एक नंबर एक आंगनबाड़ीज में बच्चे को टीच किया जाएगा ईसीसी के अंतर्गत। नंबर टू, आंगनबाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के साथ भी को लोकेट हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नंबर तीन, प्री प्राइमरी स्कूल्स में एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र एग्जिस्ट ही स्कूल में कर रहा है तो उसको हम प्री प्राइमरी स्कूल्स भी वहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर वहाँ पे आपकी जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होता है आपकी नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी और प्राइमरी स्कूल इकट्ठा होता है, तो वहाँ भी बच्चे को इस तरह का कोई एस्टेब्लिशमेंट होती है तो वहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाएगा। और फोर्थ है इसका आश्रम शालाज इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। जो ट्राइबल हमारे एरियाज हैं वहाँ पे हम आश्रम शालाज खोलेंगे कि आश्रमशालाएं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम हिमाचल प्रदेश में जानते हैं कि पिछले भारतवर्ष में बहुत सारी स्टेट्स में हुआ है, जैसे कि पिछले 6-7 साल से आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं और वहीं पे बच्चों को जो है ये एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। तो ये आंगनवाड़ी केंद्रों में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये डाला गया कि आंगनवाड़ी केंद्र कैसे होंगे। तो पॉलिसी कहती है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथन्ड विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले इक्विपमेंट्स, वेल डिफाइंड, वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाएगी, अच्छे-अच्छे प्लेग्राउंड बनाए जाएँगे, और जो वहाँ पे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होगा। ये चीज़ें वहाँ पे बोली गई हैं। और ट्राइबल एरियाज़ में तो बोला गया है कि आश्रमशालाज़ वहाँ पे खोली जाएँगी। नेक्स्ट है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा हम कहते हैं कि जब से पॉलिसी आई है ये, तो एक ही बात कही जा रही है कि पॉलिसी कहती है कि मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि मदर टंग ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा। लेकिन पॉलिसी में जो एग्जैक्ट लिखा गया है वो लिखा गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least grade 5 but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language और the regional language। कहने का तात्पर्य है कि ये जो शब्द रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, हम जानते हैं कि जैसे तमिलनाडु है वहाँ तमिल है, आंध्रा में तेलुगु है, बंगाल में बंगाली है, हिमाचल में तो चलो हिंदी चलती है, आपके महाराष्ट्र में मराठी चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है। तो रीजनल लैंग्वेज में ही बच्चे को वहाँ पे टीच किया जाएगा। और स्पेशली कहा गया है अप टू द ग्रेड 5 एट लीस्ट वहाँ तो किया जाएगा, बट प्रेफरेबली का मतलब मे और मे नॉट, हो भी सकता है आप अडॉप्ट कर भी सकते हैं, अडॉप्ट नहीं भी कर सकते हैं 8वीं तक। ये प्रेफरेबली इसलिए वहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है कि जैसा हम जानते हैं कि एजुकेशन इज़ इन द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस देती है, उसको स्टेट जो है मॉडिफाई करके अपने तरीके से अप्लाई कर सकती है, क्योंकि एजुकेशन दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का भी और सेंटर का भी। तो जो है अगर मदर टंग जो है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है या फिर रीजनल लैंग्वेज है वो स्टेट अपने हिसाब से चूज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर सकती है, और सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज मदर टंग लैंग्वेज पे ही दिया जाएगा। और इसके साथ मैंने लिखा है नीचे 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये हायर लेवल में चलता है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में थोड़ा हल्का सा बता दूं कि बोला गया है 2 लैंग्वेजेस शुड बी इंडियन। और सेकंड लिखा गया है मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बट नॉट मेक इट कंपल्सरी एंड स्टेट कैन टेक डिसीजन ऑन मदर टंग। तो मैंने पहले कह दिया कि स्टेट अपने हिसाब से कंकरेंट लिस्ट में है, अपना डिसीजन ले सकती है। 2 लैंग्वेज शुड बी इंडियन, इसमें कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा।
तो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूले में 2 लैंग्वेजेज़ जो हैं वो इंडियन होंगी और 1 लैंग्वेज आप फ़ॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंजाब है, पंजाब में तो एक पंजाबी हो सकती है, एक हिंदी हो सकती है, एक इंग्लिश हो सकती है, 2 इंडियन होनी चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में एक मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है और तीसरी आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। तीसरी आपकी फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, इटालियन भी हो सकती है, कोई भी तीसरी लैंग्वेज वहाँ पे हो सकती है। तो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूले हायर एजुकेशन में होगा, वहाँ पे हम इसको इसको हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स क्वालिफ़िकेशन एंड ट्रेनिंग। पॉलिसी इस पे क्या कहती है कि ईसीसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में टीचर की क्वालिफ़िकेशन कैसी होगी? तो ये कहा गया है कि ईसीसी टीचर्स इन आंगनबाड़ीज़ विल बी ट्रेन्ड विद द करिकुलर पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। कहने का तात्पर्य है कि जो एनसीईआरटी जो करिकुलर डेवलप करेगा, जो फ्रेमवर्क डेवलप करेगा, जो पेडागॉजिकल पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है, पेडागॉजिकल का मतलब होता है कि इट इज़ इसमें टीचर्स को हम हाउ वी विल ट्रेन विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी, किस तरह से हम उसको ट्रेंड करेंगे, वहाँ पे हम पेडागॉजिकल शब्द यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से हम टीचर्स को ट्रेंड करेंगे, कौन-सा करिकुलर फ्रेमवर्क होगा, ये सारे का सारा जो है ये एनसीईआरटी ही करिकुलम डिसाइड वहाँ पे करेगी। तो कहा गया है कि टीचर क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? अगर आंगनवाड़ी कर्ता इस नंबर 1 10+2 पास एंड अबव 6 मंथ सर्टिफिकेट और दूसरा है लोअर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 1 ईयर डिप्लोमा। कहने का तात्पर्य ये है कि पॉलिसी कहती है कि अगर कोई आंगनवाड़ी कर्ता 10+2 पास है, तो उसे 6 मंथ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर कोई 10+2 पास का मतलब है कि 10+2 पास भी हो सकता है, ग्रेजुएट भी हो सकता है, एमए भी हो सकता है, तो उसे 6 मंथ सर्टिफिकेट मिलेगा और अगर जो है वो 10+2 पास नहीं है, उससे नीचे की क्वालिफ़िकेशन है, 10th है, उससे नीचे है, तो उसे 1 ईयर डिप्लोमा वहाँ पे दिया जाएगा। उसको 1 ईयर का डिप्लोमा वहाँ पे दिया जाएगा। तो पॉलिसी का कहने का मतलब ये है, तो अब ये वहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये 6 मंथ सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा और 1 ईयर डिप्लोमा कौन देगा? तो पॉलिसी का कहना ये है, पॉलिसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि दीज़ प्रोग्राम्स मे बी रन थ्रू डिजिटल और डिस्टेंस मोड। डिजिटल लर्निंग के थ्रू होगा या डिस्टेंस मोड के थ्रू होगा। यूजिंग डीटीएच चैनल के वहाँ पे हो सकता है एज़ वेल एज़ स्मार्टफ़ोन के अंतर्गत उसे ट्रेंड किया जा सकता है अलाउइंग टीचर्स टू एक्वायर ईसीसीई क्वालिफ़िकेशन विद द मिनिमल डिसरप्शन टू देयर करंट वर्क। वो अपना काम भी करता रहेगा और इस काम करते के साथ-साथ जो है, उसे जो है वो ट्रेंड भी किया जाएगा और उसे 6 मंथ का सर्टिफ़िकेट या फिर 1 साल का डिप्लोमा वहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है और किया कहाँ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है दीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विल बी मेंशन्ड बाय सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर सीआरसी जो बनाए गए हैं, वो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएँगे और कैसे करवाएँगे? व्हिच शैल होल्ड एट लीस्ट 1 मंथली कॉन्टैक्ट क्लास प्रोग्राम कॉन्टैक्ट क्लास फॉर कंटिन्यूअस असेसमेंट। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि हर महीने जो है वो पीसीपी चलेगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होगा और वहाँ पे उसे बुलाया जाएगा। टीचिंग करने का आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के साथ-साथ वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी चलाए जाएँगे और उसकी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान उसे 6 मंथ सर्टिफिकेट दी जाएगा और 1 ईयर डिप्लोमा वहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट कौन करेगा और किस तरीके से की जाएगी? पॉलिसी का कहना है कि ईसीसीई करिकुलम जो आंगनवाड़ी का जो करिकुलम है एंड पेडागोजी विल लाइज विद एमएचआरडी टू एंश्योर इट्स कंटिन्यूटी फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एमएचआरडी ही वहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस बनाएगी और वही उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेगी विद द हेल्प ऑफ स्टेट। पहले प्री प्राइमरी स्कूल्स फिर ये थ्रू प्राइमरी स्कूल्स को ये जाएगी और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरिड आउट जॉइंटली। और जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी, कौन करेगा? ये करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट with the help of women and child development, with the help of health and family welfare department and with the help of tribal affairs। ये 4 डिपार्टमेंट्स जो है आपस में मिलके ही इस ईसीसीई करिकुलम को और पेडागोजी को ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ये पॉलिसी का कहना है। नेक्स्ट है हमारा
मैंने सम विजुअल पिक्चर्स ऑफ आंगनबाड़ीज, ये आंगनबाड़ीज कुछ एक पिक्चर्स है जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में ही ये वहाँ पे दी गई है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्र में जैसे एक पहली पिक्चर आप देखें, उस पे लिखा गया है प्ले वे एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप देखें कि एक टीचर जो है वो बॉल लेके, वो एक बच्चे को कैप लगा के, जैसे हम बर्थडे बच्चे का सेलिब्रेट करते हैं, उसके थ्रू जो है प्ले वे एक्टिविटीज़ के थ्रू उसे वहाँ पे प्लेवे के मेथड के थ्रू उसे एक्टिविटीज़ करवा के वहाँ पे बच्चे को लर्निंग करवाई जा रही है। वो लर्निंग न्यूमरेसी भी हो सकती है, और राइट साइड में आप देखें नंबर्स एंड काउंटिंग विद द लॉजिकल थिंकिंग। एक देखें आप यहाँ पे एक छोटा-सा टावर टाइप बनाया जा रहा है, तो उसमें जो है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, छोटे-छोटे मॉडल्स वहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो वहाँ पे काउंटिंग बच्चे को बताई जा रही है कि ये 2 है, ऊपर 1 है, 3, एक ऊपर है 4। तो यानी कि वहाँ पे बच्चे को नंबर्स के हिसाब से वहाँ पे काउंटिंग सिखाई जा रही है, और बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग जो है, वो सोचने की क्षमता वो डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। ये कल्चरल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एक और पिक्चर यहाँ पे डाली गई है, तो ये बोलता है कि इसमें कल्चरल अप्रोच कैसे डेवलप की जाएगी। लेफ्ट वाली पिक्चर आप देखें, स्लाइड में ड्रामा एंड म्यूजिक बाय फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे को ड्रामा, कोई ड्रामा या कि करवाया जा रहा है, या म्यूजिक के थ्रू वहाँ पे, पोइट्री के थ्रू वहाँ पे बच्चे को जो है म्यूजिक के थ्रू वहाँ पे, या सॉन्ग्स वहाँ पे बच्चे से गवाया जा रहा है, और बच्चे से डांस करवाया जा रहा है, या कोई ड्रामा करवाया जा रहा है, और इसमें बच्चे को वहाँ पे डांस के थ्रू बच्चे फिजिकल डेवलपमेंट वहाँ पे करवाई जाएगी। राइट साइड में आप जाएं तो वहाँ पे लिखा गया है कि राइट साइड पिक्चर के ऊपर ड्राइंग एंड पेंटिंग फॉर मोटर स्किल्स, यानी कि बच्चे को हाथ चलाना जो है, मोटर स्किल्स उसकी जो है वो ड्राइंग और पेंटिंग के थ्रू ही डेवलप की जाती है। तो देखें आप पिक्चर्स को ध्यान से, इसमें सारे बच्चे बुक्स खोल के ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे विजुअल आर्ट्स बना रहे हैं, क्राफ्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके डिफरेंट पजल्स वहाँ पे बना रहे हैं, डिफरेंट शेप्स वहाँ पे बना रहे हैं। इससे बच्चे की मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप चले, न्यूट्रिशियस एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। बच्चे को लेफ्ट साइड में लिखा गया है मैंने, हाइजीनिक मिड डे मील विद ब्रेकफास्ट। पॉलिसी का कहना है कि मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, और वो हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, जिससे बच्चे की जो है वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अच्छी हो सके, जिसकी वजह से, और उसको न्यूट्रिशियस फूड जो है देने के बाद बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए। ये एक टीचर्स है जो बच्चे को खाना बांट रही है, जो न्यूट्रिशियस फूड वहाँ पे दिया जा रहा है। राइट साइड में आप जाएं तो वहाँ पे लिखा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एंड स्पीकिंग। तो वहाँ पे ये लिखा गया है, आप देखें, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एंड स्पीकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को शुरू में थोड़ी-सी लैंग्वेज सिखाई जाए और उसको बोलना सिखाया जाए। तो टीचर जो है हाथ पकड़ के उसको नंबर लिखना, इंग्लिश के वर्ड वहाँ पे सिखा रही है, और उसको धीरे-धीरे उसको साथ में बोलना भी सिखा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप जाएँ, तो एनालिसिस एंड नीडेड सम इम्प्रूवमेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड है। ये थोड़ा-सा जो है वो इसको एनालाइज़ किया गया है। इस पॉलिसी को एनालाइज़ का मतलब ये है कि एनालाइज़ में यहाँ पे कि देखा गया है कि पॉलिसी में क्या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्या-क्या कोई कमियाँ तो नहीं रहेगी? या कुछ हो तो नहीं इसमें, कोई इसका कोई, क्योंकि पॉलिसी जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो उसमें बोलते हैं कुछ कमियाँ रहेगी, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो हम थोड़ा-सा इसको लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। देखें, कहने का मतलब ये है कि पहला पॉइंट इसमें ये है कि नॉट ट्रेन्ड एंड नॉट वेल नॉलेज इक्विप्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है, और इसका थोड़ा-सा इसको क्रिटिसाइज़ भी लोग कर रहे हैं पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज़ किया गया है वो ईसीसीई को ही किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो थोड़ी-सी जो एनालाइज़ के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है कि नॉट ट्रेन्ड एंड नॉट वेल नॉलेज इक्विप्ड आंगनवाड़ी वर्कर्स। अगर बच्चे को हमने वहाँ पे यूकेजी, एलकेजी के बराबर हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उसको अच्छा नॉलेज देना है, तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो वेल ट्रेन्ड नहीं है, और वेल नॉलेज इक्विप्ड भी वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हालाँकि बोला गया है कि 6 मंथ सर्टिफ़िकेट या फिर 1 ईयर का डिप्लोमा वहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन एट प्रेज़ेंट ये है नहीं, तो किस तरह से लागू होगा ये देखा जाएगा। दूसरा पॉइंट है नो बीएड कोर्स, नो नर्सरी सर्टिफ़िकेट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे ना उसे कोई नर्सरी सर्टिफ़िकेट दिया गया है ताकि वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सके, आंगनवाड़ी बच्चों को पढ़ा सके, ना कोई उसे आंगनवाड़ी का सर्टिफ़िकेट दिया गया है, ना उसे कोई बीएड का कोर्स करवाया गया है, ना उसे कोई जेबीटी का कोर्स करवाया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी-सी एनालाइज़ इसको किया गया है, और एनालिसिस में इसमें ये पाया गया है कि इसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट
होनी चाहिए। और थर्ड वन इसका दिया गया अनइक्वल लर्निंग इन प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सरकार का कहना ये है कि हम आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाएंगे और वहाँ पे मदर टंग टू बी द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप एक चीज़ थोड़ा-सा इसमें देखें कि अनइक्वल लर्निंग वहाँ पे जारी है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो वहाँ पे नर्सरी होगा, एलकेजी होगा, यूकेजी होगा, और जब गवर्नमेंट स्कूल में होगा वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो 10वीं पास है या प्लस 2 पास है वो पढ़ाएगी। तो और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में वो टीचर होगा वो वेल एजुकेटेड होगा और गवर्नमेंट स्कूल में वेल एजुकेटेड नहीं है। और यहाँ पे फिर अनइक्वल लर्निंग यहाँ पे आ रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, अभी आपने कुछ एक इसमें इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ लगी थी कि आंध्र प्रदेश ने गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया है कि इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसने कंपल्सरी कर दिया गया कि इंग्लिश ही हमारा इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो आप देखें कि कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट जो है वो अपना डिसीजन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो आ रही है कि अगर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश इंग्लिश को ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाएगा वहाँ पे, और गवर्नमेंट स्कूल्स में मदर टंग में किया जाएगा, तो वहाँ पे अनइक्वल लर्निंग होगी। तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को कैसे लोग भेजेंगे? हालाँकि गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में कहा गया कि आप जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स को, और इंग्लिश तो होती ही है, कि इन 3 सब्जेक्ट्स को आप इंग्लिश में पढ़ाएँ और इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लें। तो जब गवर्नमेंट बार-बार पहले ही 5-6 साल से इस चीज़ को प्रेशराइज़ कर रही है कि आप ये काम करें, तो अब यहाँ पे फिर दोबारा हम मदर टंग पे आ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश को प्रेफ़रेंस दी जा रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थोड़े से लैग कर जाएँगे। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये होनी चाहिए कि आपको फर्स्ट क्लास से इंग्लिश और मदर टंग बिल्कुल इक्वल लेने चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी है, जो बच्चा जो है वो मदर टंग के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सीख के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ अपने आप को लेके चले। फोर्थ है क्लास डिवाइड एग्जिस्ट पूर वर्सेस, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो रिच पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और गरीबों के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, क्लास डिवाइड वहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट वन है इंग्लिश इज़ द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि आज का युग जो है और पॉलिसी बोल रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो हम जानते हैं कि इंटरनेट साइंस टेक्नोलॉजी सारी की सारी इंग्लिश में है, तो डोमिनेंट लैंग्वेज है ये। तो फिर जब डोमिनेंट लैंग्वेज है तो हम बार-बार जो है हम फिर मदर टंग और दूसरी लैंग्वेजेज़ के पीछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश को तो फिर आपको लेना पड़ेगा, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, साइंस यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, तो बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र से स्ट्रेंथन्ड करके आपको फाउंडेशन स्टेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इंग्लिश को लैंग्वेज वहाँ पे लेना पड़ेगा, ताकि ये डिस्पैरिटी ना हो। तो ये कुछ एनालाइज़ था किया हुआ और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स वहाँ पे दी गई हैं। और इसका लास्ट है कन्क्लूज़न्स। कन्क्लूज़न्स में हम ये बात कहते हैं कि ईसीसीई जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है और इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए टीचर्स वेल इक्विप्ड होने चाहिए, वेल क्वालिफ़ाइड होने चाहिए, वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। आपके आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, आपकी मदर टंग के साथ मदर टंग लैंग्वेज भी आपको वहाँ पे होनी चाहिए। आपके लोकल सॉन्ग्स जो हैं, आपका म्यूज़िक है वो मदर टंग में हो, लेकिन आपको जब भी वहाँ टीच करना है तो आपको आपकी दूसरी लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेंगी। तो कंक्लूज़न में ये कहा गया है टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी। अगर आपको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और लिटरेसी को डेवलप करना है, स्प्रेड करना है एंड न्यूमेरेसी, और बच्चे में आपको नंबर सिस्टम आपको थोड़ा-सा बताना है इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2025 तक इन चीज़ों को करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी का कहना है कि पीपल टीचर रेशियो पीटीआर ऑफ अंडर 30:1 विल बी एंश्योर्ड इन स्कूल, कि हर एक स्कूल में, ये हर स्कूल में ज़्यादा चल रहा है कि रेशियो जो है आपका 30:1 है। आंगनबाड़ी में तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर क्लासेस में 30:1 का रेशियो होगा। इन ईसीसी स्पेशली इंक्रीज्ड फोकस ऑन अर्ली रीडिंग। सबसे ज़्यादा फोकस की जाए कि बच्चा अर्ली रीडिंग पढ़ना सीखे, राइटिंग थोड़ा लिखना सीखे, स्पीकिंग बोलना सीखे, काउंटिंग गिनना सीखे, काउंट करना सीखे, अर्थमेटिक
प्लस और माइनस के क्वेश्चन करना सीखिए एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, और उसमें जो सोच है वो अच्छी लॉजिकल जो है वो उसमें अप्रोच वहाँ पे आनी चाहिए और अच्छे तरीके से वहाँ पे उसको सोचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन इन आंगनवाड़ी केंद्र्स, ये चीज़ें हमें फॉलो कहाँ पे करनी है। और लास्ट है इसका थर्ड, हाई क्वालिटी रिसोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल ऑन दीक्षा पोर्टल फॉर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। हम जानते हैं कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी लेवल के हों, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र के हों, चाहे वो हायर लेवल के हैं। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है कि हमारे रिसोर्स पर्सन जो हैं वो वेल क्वालिफाइड, वेल इक्विप्ड नहीं हैं। तो कहने गवर्नमेंट ने दीक्षा पोर्टल बनाया है, दीक्षा पोर्टल पे कहा गया है कि हाई क्वालिटी रिसोर्सेज वहाँ पे होंगे और हाई क्वालिटी रिसोर्स पर्सन्स भी वहाँ पे होंगे, जो इन सर्विस टीचर्स को टाइम टू टाइम नॉलेज वहाँ पे इम्पार्ट करेंगे और वहाँ पे इन सर्विस टीचर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिनका डिप्लोमा जो है या फिर सर्टिफिकेट जो है वो चाहे आपका डीटीएच जो आपके डिजिटल मोड से दिया जाएगा, चाहे स्मार्टफोन के थ्रू दिया जाएगा, चाहे आप पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेके आप कहा कहा गया है कि हाई क्वालिटी रिसोर्सेज वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। तो ये चीज़ें हमारी पॉलिसी द्वारा दी गई हैं। तो ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।